देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालिए, सिर्फ इतना सा लिखिए, ही इज एन इडियट। गारंटी है 90% लोग समझ जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप डोनाल्ड ट्रंप लिखिए, जिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी इमेज वैसी बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आया, भारत से इतने नाराज क्यों हैं वो। अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ऊपर से जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं कि भारत से 25 का आंकड़ा तो कर ही लिया है उन्होंने, 36 का भी कर लेंगे, लग रहा है ऐसा। और ऊपर से एक और कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। वो हर दूसरे दिन ये बताते हैं कि मैंने कितने युद्ध रुकवा दिए, भले ही उन्होंने ईरान पे बम पटके हों, भले ही गाजा में तबाही मचाने के लिए इजराइल का साथ दिया हो, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कितनी शांति ला दी दुनिया में। खैर, हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि उनको भारत से इतनी नफरत क्यों हो गई है। जो आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है, जो आदमी भारत में आके आई लव इंडिया कहता था, वो अब भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। इस चिढ़ का कारण क्या है? आखिर क्यों वो इतने परेशान हैं कि भारत को बदनाम करने पे लगे हुए हैं जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं। खफा तो वो 2024 से हैं। उन्होंने जब चुनाव प्रचार शुरू किया था दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी उसी दौरान अमेरिका गए थे। प्लान ये था कि वो ट्रंप से भी मिलेंगे और कमला हैरिस से भी। ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे साथ आने वाले हैं। किसी कारण से वो दौरा कैंसिल हुआ, ट्रंप को बड़ा बुरा लगा, अब उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, असली कहानी बहुत पहले से चल रही है। 1960 के दशक से 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का मुंह देखना पड़ा, भारत कमजोर हुआ। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने उस टाइम अपना असली रूप दिखाया। उसने भारत को गेहूं सप्लाई करने से मना कर दिया, जबकि उस समय भारत पूरी तरह से अमेरिकी गेहूं पर निर्भर था। यानी उन्होंने पुख्ता प्रबंध कर दिया था कि भारत भूखा मरे। एक ही सोच थी कि किसी भी तरह भारत गुट निरपेक्ष छोड़ के और पूरी तरह से हमारे साथ आ जाए। भारत नहीं झुका। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय कहा था कि हम एक समय भूखा रह लेंगे, व्रत रख लेंगे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि उसके बाद ही भारत में हरित क्रांति आई, यानी आपदा को अवसर में भारत ने बदला। उसके बाद 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, परमाणु बम फोड़ के दिखाए कि हम परमाणु शक्ति हैं, उस समय भी अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत तब भी नहीं झुका। अब अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनके साथ समझौता करे, उनके साथ टेबल पे बैठ के ये कहे कि आप जिन शर्तों पे हमारे यहाँ कारोबार करना चाहते हैं कर लें। खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स वो भारत के बाजार में डंप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यदि सॉफ्ट इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए, यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो बनाता है अमेरिका, दो ही हैं, एक डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरा गेहूं। भारत को इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको भारत के बाजार की ज़रूरत है। इसी कारण से वो भारत में उनको डंप करना चाहता है। भारत दो कारणों से उनके डेयरी प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं है। पहला, भारत के लगभग 12 करोड़ किसान सीधे तौर पर कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। उन पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी यदि इंटरनेशनल मार्केट हमने इंटरनेशनल कंपनियों के लिए अपना मार्केट खोल दिया तो। दूसरा, कि वहाँ की गायों को मांस खिलाया जाता है और उनके दूध से प्रोडक्ट बनते हैं, जो बहुत सारे लोगों को वैसे ही यहाँ पसंद नहीं आएंगे।
इस कारण से भी वो एक भावना जो है, श्रद्धा जो है, उसका ध्यान रखते हुए भी सरकार वहां के प्रोडक्ट्स को अलाउ करने को तैयार नहीं है। ये एक पहलू है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को खल रही हैं। सबसे मेन कि उन्होंने कहा था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि वो जब सत्ता में आएंगे तो एक दिन में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। रुकवा पाए क्या? 6 महीने हो गए हैं, नहीं रुकवा पाए। अब वो किसी भी तरह रूस पे दबाव डालना चाहते हैं। दबाव डालने का सबसे आसान तरीका क्या? कि उसका कारोबार बंद कर दो। भारत पर यही दबाव है कि वो किसी तरह उनका कारोबार, उनके साथ कारोबार ना करे, रूस के साथ, उनसे हथियार ना खरीदे, उससे तेल ना खरीदे। भारत एक ही बात कहता है कि भाई जब आप गैस खरीद रहे हैं रूस से, पूरा यूरोप रूस की गैस से चलता है, तो हम अपने लोगों का ख्याल क्यों ना रखें? हम वहां से खरीदेंगे जहां से सस्ता मिलेगा, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, जहां से भी। ये चीजें ट्रंप को गुस्सा दिला रही हैं। गुस्सा आना ही है, क्योंकि वो उन्होंने कुछ दिन पहले दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने वाली है, भारत का मार्केट हमारे लिए खुलने वाला है, लेकिन उसके बाद पता चला कि भारत नहीं झुका। भारत ने अपना मार्केट उसके लिए नहीं खोला, उसके खास करके डेयरी कंपनियों के लिए। अब इससे किसी को भी गुस्सा आना था, ट्रंप को भी आया। तो उन्होंने पहले कहा कि हम 1 अगस्त से भारत पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि वो 7 अगस्त तक टाल दिया गया। जैसी कि आदत है पलटने की ट्रंप की, अब फिर पलट गए हैं। और ऊपर से उन्होंने कहा कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, तेल खरीदता है, इसलिए हम जुर्माना भी लगाएंगे उसके ऊपर। अब वो जुर्माना कब लगाएंगे, कितना होगा, वो देखने वाली चीजें हैं, लेकिन भारत दबाव में नहीं आ रहा। इस चिड़चिड़ाहट में उन्होंने भारत को और रूस को डेड इकोनॉमी बता दिया। डेड इकोनॉमी माने जहां की अर्थव्यवस्था बढ़ना बंद हो जाए, जहां बड़ी कंपनियां कारोबार ना करना चाहें, जहां बेरोजगारी बढ़ने लग जाए, रोजगार कम होने लग जाए, अर्थव्यवस्था घटने लग जाए। क्या भारत इनमें से किसी पैमाने पे फिट बैठता है? किसी पे भी नहीं। इनफैक्ट भारत कोरोना के बाद से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है पूरी दुनिया में। एवरेज पिछले 5 साल में हमारी इकोनॉमी 6% की दर से बढ़ी है, अमेरिका की मात्र 3% की दर से। तो जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी उनके देश से दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, उसको डेड बता के ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो इडियट हैं? नहीं, वो बहुत समझदार हैं। यदि उनको लगता कि वास्तव में भारत डेड इकोनॉमी है, तो वो इतने उतावले क्यों होते भारत से डील करने के लिए? असली कारण ये है कि भारत ने हथियार खरीदना कम कर दिया है, रूस से भी, अमेरिका से भी। अमेरिका से हथियारों की खरीद बहुत कम कर दी है। आपको ध्यान होगा कि ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, ट्रंप से मिले थे, दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हम भारत को F-35 बेचने को तैयार हैं, यानी दुनिया के सबसे लड़ाकू विमानों में से एक, वो भारत को बेचने को तैयार हैं। गौर कीजिएगा, अमेरिका वो देश है जो आमतौर पे हथियार मांगने पे भी किसी को नहीं बेचता है, जब तक कि उसका खुद का फायदा ना हो। वो उनके यहाँ पॉलिसी है कि वो संसद से पारित होगा, तब जाके किसी देश को कौन सा हथियार बेचना है, नहीं बेचना, यह तय किया जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद प्रपोजल दिया कि हम बेचने को तैयार, आप खरीद लीजिए। भारत सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, यानी उसके हथियार खरीदने की सोचा ही नहीं हमने। इससे चिढ़ना स्वाभाविक था। भारत का हथियार न खरीदने के 2 बड़े कारण थे। पहला कि वो भारत के दुश्मन देशों को भी वो हथियार सप्लाई करता है, वो टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है जो भारत को कर देता है। दूसरा कि भारत अब तेजी से स्ट्रांग हो रहा है, खास करके डिफेंस में। रक्षा उपकरणों के मामले में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी जो टकराव हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें पूरी दुनिया ने देखा, जब राफेल बनाने वाली कंपनी ने, फ्रांस की कंपनी ने उसके सोर्स कोड, मिसाइल लगाने के लिए सोर्स कोड देना बंद कर दिया, तब भारत ने अपने लड़ाकू विमानों से, अपनी मिसाइलों से उस
युद्ध के पे जीत हासिल की, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया मात्र कुछ घंटों में। तो ये भारत की ताकत है। भारत अब मिसाइलें खुद बना रहा है, अब फाइटर जेट खुद बना रहा है। तो अमेरिका को बड़ी दिक्कत इससे भी है, क्योंकि भारत बहुत सस्ते और बहुत तेज हथियार बनाने में के काबिल है और वो धीरे धीरे उसमें दक्षता हासिल करता जा रहा है। यदि भारत सस्ते और बढ़िया हथियार बना के बेचने लग जाएगा तो अमेरिका जैसे देशों का क्या होगा? वो सबसे बड़ा पहलू है जो ट्रंप के पेट में दर्द कर रहा है। दूसरा कि ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स के देश यानी ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका ये मिलके डॉलर को साइड में करना चाह रहे हैं। ये अपनी करेंसी में या नई करेंसी बना के उसमें कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं कि आपसी व्यापार सिर्फ उस करेंसी में हो। यदि ऐसा हो गया, अभी संभावना कम है, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो डॉलर की वैल्यू क्या बचेगी? कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी सिर्फ इन्हीं ब्रिक्स के अंदर रहती है। तो जब आधी दुनिया को डॉलर से फर्क नहीं पड़ेगा तो इकोनॉमी तो बैठ जाएगी अमेरिका की, क्योंकि वो सिर्फ डॉलर छाप के दुनिया भर में महंगाई सप्लाई करते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री उनके पास नहीं है डिफेंस के अलावा। उनको यही डर सता रहा है, इसलिए वो न केवल भारत को टारगेट कर रहे हैं, न केवल चीन को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि वो ब्राजील को भी सीधी धमकी देते हैं कि आप ब्रिक्स के साथ हैं इसलिए हम आपके ऊपर 90% टैरिफ लगा देंगे। खैर, उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं। क्या इन सब चीजों से भारत पे कोई असर पड़ेगा? डेड इकोनॉमी बता के ट्रंप ने ऐसे ही दिखाने की कोशिश की कि यदि अमेरिका भारत के साथ समझौता नहीं करेगा तो भारत भूखा मर जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो इतना बड़ा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट बहुत बड़ा असर आ जाए। पहली बात तो ये कि उससे सिर्फ 0.3% इकोनॉमी हमारी डाउन आ सकती, ग्रोथ रेट हमारी डाउन हो सकती है, इससे ज्यादा कोई असर हमारे यहाँ नहीं आएगा। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कह रहा है 6.5% की दर से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो घट के 6.2 तक ही आ सकती, इससे ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं आने वाला। ये दिख रहा है कि फिर भारत पे बहुत मेजर इसका कोई असर है नहीं, ट्रंप के जो दावे हैं उनके अनुसार। तो जब भारत की इकोनॉमी पे मात्र इतना सा असर आएगा तो ट्रंप उसको डेड इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं? असल में हमारे यहाँ जो हेडलाइंस बनी है या ट्रंप ने जो बोला है वो गलत है। उन्होंने कहा है कि भारत पे हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं। असल में वो टैरिफ भारत पे नहीं लगा है, वो अमेरिका पे लगा है। कैसे? जो टैरिफ लगाया गया है भारत से जो माल एक्सपोर्ट होगा उस पे लगाया गया है, यानी वहां जो कंपनी भारत का माल खरीदेगी उसको 25% एक्स्ट्रा देना है। ट्रंप ने एक्चुअली जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिकन लोगों पर लगाया, ना कि भारत पे। ये तो कहना ही गलत है कि भारत पे टैरिफ लगा। इस पे कुछ असर आ सकता है, लेकिन बड़ा असर इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि भारत की जो आईटी सर्विसेज हैं, सर्विस और प्रोडक्ट दो अलग चीजें हैं, उन्होंने जो टैरिफ लगाया है वो प्रोडक्ट्स पे लगाया है, सर्विसेज पे नहीं। तो आईटी सेक्टर पे इसका कोई असर नहीं आएगा। दूसरा कि अमेरिका बड़े तौर पे, सीधे तौर पे भारत में बनी दवाओं पर निर्भर है, इसलिए दवा उद्योग को भी उन्होंने पूरी तरह इस टैरिफ से अलग रखा है। यानी जो टैरिफ लगाए गए हैं वो दवा कंपनियों पर भी नहीं लगेंगे, तो उस पर भी कोई असर नहीं आएगा। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो टेक्सटाइल पे हो सकता है, वो मोबाइल फोन पे हो सकता है। मोबाइल फोन में भी आईफोन को उन्होंने इस टैरिफ से बाहर रखा है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया से अमेरिका को आईफोन एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा हिस्सा इस समय भारत का है, उसको भी टैरिफ से उन्हें अलग रखा है ट्रंप ने, तो उस पर भी कोई असर नहीं आएगा। तो टेक्सटाइल और ज्वेलरी जो ये है, खास करके डायमंड्स, क्योंकि दुनिया के 90% डायमंड जो है वो भारत प्रोसेस करता है, यानी उनको चमकाने का, कटिंग का काम वो भारत करता है, उन पे असर आ सकता है। लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं है कि उनके बिना भारत की इकोनॉमी बैठ जाएगी या हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें
सिर्फ उतावलापन दिखाती हैं ट्रंप का कि वो किसी भी तरह भारत को दबाव में लाना चाहते हैं, किसी भी तरह चाहते हैं कि भारत उसके साथ खड़ा हो, रूस का साथ छोड़ के उसके पाले में जाए, रूस से हथियार लेना बंद करके उससे हथियार खरीदे, तेल रूस की बजाय अमेरिका से ज़्यादा खरीदे। हालांकि अमेरिका से खरीद बढ़ी है तेल की, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस से बहुत कम हो गई हो। जब तक सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे। भारत ने कह भी दिया है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा, जहाँ से हमारी पब्लिक की ज़रूरतें पूरी होंगी, हम वहाँ से तेल खरीदेंगे। और रहा सवाल जो शुरू में आया था कि आप एक पोस्ट कीजिए कि ही इज़ एन इडियट, कि वो पगला गए हैं, तो लोग समझ जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या वास्तव में ट्रंप पागल हैं? नहीं, उनकी मूल राशि बुध है, बुध उनकी मूल राशि में है, इसलिए वो किसी भी हाल में पागल तो नहीं हो सकते, बहुत शाणे हो सकते हैं वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनकी राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर हैं। इस कारण से उनका दिमाग जो है वो बहुत जल्दी इरिटेट होता है, अनसिक्योर है, और इसी कारण से वो बहुत ऊपर नीचे के डिसीजन लेते हैं, बहुत ऊपर नीचे की बातें करते हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से टैरिफ लगा देंगे हम, जब ऑर्डर साइन किया उसमें 7 अगस्त की तारीख थी। इसी तरह पहले कहा था कि हम 1 अप्रैल से लगाएंगे, 2 अप्रैल से लगाएंगे, उसके बाद उसको 9 अप्रैल किया, 9 अप्रैल के बाद बढ़ा के सीधा 90 दिन बढ़ा दिया। जब 90 दिन भी पूरे होने वाले थे तो 1 अगस्त कर दिया। असल में ट्रंप को पता है कि जितना वो टैरिफ लगाएंगे उतनी हानि होगी अमेरिका की इकोनॉमी को। कल ही यूएस का जॉब डेटा आया है, वो अब तक का सबसे कमजोर डेटा है, यानी नए रोजगार जो सृजित होने चाहिए वो सबसे कम पैदा हुए हैं अमेरिका में, तो वो दिख रहा है असर। ट्रंप एक चीज समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं कि अमेरिका ऐसी सुपर पावर है जो डिक्लाइन में है और इंडिया ऐसी सुपर पावर है जो इन मेकिंग है, यानी भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका महाशक्ति से नीचे आने की ओर। इसलिए वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि भारत को अपने पाले में कर लें। इतना आसान नहीं है। भारत अब जिस लाइन पे, जिस दिशा में बढ़ चला है, उससे वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। व्यापार समझौते अपनी जगह हैं, बेशक भारत गाली नहीं देगा जैसे ट्रंप गाली दे रहे हैं कि डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन भारत सभ्य तरीके से सही कदम, शांत दिमाग से कदम उठा के अपना हित देखेगा, तब समझौता करेगा। बाकी देशों की तरह हड़बड़ी में हमने कोई कदम नहीं उठाया, उठाएंगे भी नहीं। अभी 7 अगस्त किया, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे वो देर सवेर, यदि हफ्ता 10 दिन लगा भी दें उसके बाद फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और उनको किसी भी हाल में चाहिए। यदि भारत ने उसी तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए कि अमेरिकन कंपनियों पे उसी तरह के टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, तो अमेरिका का हाल खराब हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए टैक्टिक्स खेल रहे हैं, असल में भारत से बहुत पंगे नहीं ले पाएंगे। बाकी देखते रहिए आगे होता है क्या, क्योंकि ये तय है कि 2025 और 26 में अमेरिका और भारत के संबंधों में भले उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन दोनों के संबंध आगे मजबूत होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़े टाइम का उतार चढ़ाव है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तो हुई इकोनॉमी की बात। अब आते हैं जो उनकी जिज्ञासा, जो उनकी इच्छा है, दिली इच्छा, जिसके लिए वो मरे जा रहे हैं ट्रंप, कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। क्या उनको मिलेगा? हो सकता है मिल जाए, क्योंकि अब जो बैठे हैं लोग, यदि वो लोग प्रभावित हो गए पावर से, तो हो सकता है उनको शांति पुरस्कार दे भी दें। भले ही उन्होंने बम पटके हैं, भले ही दुनिया भर में तबाही मचाई है, लेकिन जो आम आदमी है वो उनको आर्थिक अपराधी के तौर पे ही जानेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो अमेरिका से लेके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है, और वो भी ऐसे कि आज मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, कल मैं 50% लगा रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनके माइंड का फ्लक्चुएशन दिखाती हैं, लेकिन उसका असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे आ रहा है,
और इसी कारण से लोग उनको याद रखेंगे तो आर्थिक अपराधी के तौर पे याद रखेंगे। नोबेल पीस प्राइज भले ही मिले ना मिले, लेकिन आम आदमी के दिल में उनको इज्जत नहीं मिल पाएगी। धन्यवाद।